अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी डॉट व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज अचार। आइए देखें ये किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले नींबू ले लिए हैं और साथ हमने यहाँ पर ले लिए सब्ज़ मिर्चें। उसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया है ये एक से दो हमने यहाँ पर गाजर ले ली है और एक मूली ले ली है। इस तरह से हमने पहले मूली को 4 हिस्सों में इस तरह से लंबाई में हमने स्लाइसेस में कट करना है। ये देखिए जी, पहले हमने इसके छोटे पीस करके इस तरह से इसको लंबाई में स्लाइसेस में कट कर लेना है और बाद में इनको भी हमने इस तरह से थिन सा स्लाइसेस में कट कर लेना है लंबाई में। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये तमाम स्लाइसेस जो हैं मूली के इस तरह से ही कट कर लेंगे। इक्वली हमने तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से कट कर लेना है और फिर मूली कट करने के बाद हमने गाजर को भी इसी तरह से स्लाइसेस में कट कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने स्लाइसेस को बिल्कुल बारीक बारीक रख के कट करना है। और जब मूली और गाजर अच्छी तरह से कट जाएगा फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है नमक। 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और नमक और हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो मूली और गाजर का पानी है वो निकल जाए। लेकिन हमने इसको इस तरह से बाउल में नहीं छोड़ना, हमने एक चंगेर में या फिर किसी टोकरी में हमने इसको डाल देना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से वो निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो अचार है वो ख़राब हो जाता है। अब हमने यहाँ पर लीमू को अच्छी तरह से धोकर इसको हमने ड्राई कर लेना है। फिर हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। हम यहाँ पर इसको 4 पीसेस में कट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तमाम लीमू को इसी तरह से ही हमने पीसेस में कट कर लेना है। बहुत अच्छे से हम इसे कट कर लेंगे। लीमू को कट करने के बाद हमने यहाँ पर ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये अचार वाली मिर्चें होती हैं, हमने ये मिर्चें ले ली हैं। अब हमने इनको भी इसी तरह से सेंटर में से कट कर लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर मूली और गाजर को हमने नमक और हल्दी लगाकर एक चंगेर में डाल दिया था और इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी निकल गया है और ये लीमू और मिर्चें भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। हमने ये तमाम सब्ज़ियाँ ले ली हैं, आप चाहें तो इसके अलावा भी इसके अंदर और सब्ज़ियाँ मज़ीद शामिल कर सकते हैं और जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ये तमाम स्पाइसेस ले ली हैं। अब ये हम स्पाइसेस जो हैं ये अचार के साथ हम इन सब्ज़ियों के साथ मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर पहले ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच हमने मेथी दाना ले लिया है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून यहाँ पर सौंफ ले ली है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून राई दाना ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स के ले लिए हैं। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी का ले लिया है और 1 टीस्पून कौलंजी ले ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये तमाम सब्ज़ियाँ ले ली हैं जो हमने कट करके रखी थी अचार के लिए। और दूसरी साइड पर हमने ये सरसों का तेल लिया था 1 से 1.5 कप। इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करके फिर हमने इसे ठंडा कर लेना है ताकि जो इसकी खुद की हमक होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने सौंफ और मेथी दाने को एक मिक्सचर में हमने इस तरह से ब्लेंड करके उसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। फिर हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर हमने ये तमाम सब्ज़ियां शामिल कर देनी है। पहले हमने यहाँ पर मूली और गाजर शामिल कर दी है। मूली और गाजर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके साथ शामिल कर रहे हैं ये कटे हुए लीमू और साथ मिर्चें। हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये तमाम सब्ज़ियाँ इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस निकाल कर रखे हुए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर हमने मेथी दाना और जो सौंफ है उसको हमने मिक्स इस तरह से दरदरा सा पीस लिया था और फिर ये जो तमाम स्पाइसेस थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये तमाम प्रोसेस में आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि अचार को किसी किस्म का कोई भी पानी ना लगे। जो आप चम्मच भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो चम्मच भी अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है ऑयल। हमने यहाँ पर इसके अंदर सरसों का तेल शामिल कर दिया है जिसे हमने अच्छी तरह से गर्म करके इसको हमने ठंडा कर लिया था।
गर्म इसीलिए किया जाता है ताकि जो ऑयल की अपनी एक खमक होती है, अपनी एक महक होती है, वो इसकी ख़त्म हो जाती है, वो फिर अचार में से वो स्मेल नहीं आती। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद अब हमने एक जार ले लेना है, उसको भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर जो अचार मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है इस तरह से। और ये ऐड करने के बाद अब हमने इसे कवर करके हमने इसे तकरीबन 1 वीक के लिए, 1 हफ़्ते के लिए हमने इसे इसी तरह से रख देना है। और 1 हफ़्ते के बाद जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और 1 हफ़्ते के बाद ये देखिए जी, जो हमारा अचार है वो बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप इसी तरह से मज़ीद नई नई रेसिपीज़ देखते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।